हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में आप सभी को BHDAE 182 के एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षाएँ अब तक हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न आप स्क्रीन पे अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के प्रश्न मैंने यहाँ पर गलती लिख दिया है। प्रश्न एग्जाम में आएगा कि प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। क्या कीजिए? प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार निम्नलिखित होते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला आता है अल्प प्राण। ओके, अल्प प्राण व्यंजन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है, अर्थात इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास बल कम रहता है, इस तरह के व्यंजन को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। फिर से मैं आप सभी को समझा दूं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु जो है यानी कि हवा जो है कम मात्रा में निकलती है, अर्थात इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास बल जो है कम रहता है, तो इस तरह के व्यंजन को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है हिंदी वर्णमाला में सभी वर्ग के व्यंजनों में पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन को अल्प प्राण व्यंजन माना जाता है। अल्प प्राण माना जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है। समझ में आ गया? अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है, अर्थात इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास बल कम रहता है, इस तरह के व्यंजन को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में सभी वर्ग के व्यंजनों में पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन को अल्प प्राण माना जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से वायु जो है कम मात्रा में निकलती है। अब आपको जैसे में लिखना है, जैसे क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, न, प, ब, म, ये सभी के सभी जो है कौन सा व्यंजन है भाई? अल्प प्राण व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अल्प प्राण व्यंजन। अब अगला आता है महाप्राण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु जो है अधिक मात्रा में निकलती है, अर्थात इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास बल अधिक मात्रा में रहता है, तो इस तरह के व्यंजन को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या लिखेंगे? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से वायु जो है यानी कि हवा जो है अधिक मात्रा में निकलती है, अर्थात इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास बल अधिक मात्रा में रहता है, तो इस तरह के व्यंजन को हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, थ, ढ, फ, भ, ये सभी के सभी क्या है? महाप्राण व्यंजन है। इसके बाद आता है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर, क्या लिखेंगे? स्वर तंत्रियों के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। किसी भी वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ एक मुख्य अवयव होता है। ओके, और वर्णों का उच्चारण करते समय या फेफड़े से आती हुई वायु इन स्वर तंत्रियों से टकराती है, जिसके फलस्वरूप एक कंपन उत्पन्न होता है। क्या लिखेंगे? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है।
किसी भी वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ एक मुख्य अवयव होता है और वर्णों का उच्चारण करते समय या फेफड़े से आती हुई वायु इन स्वर तंत्रियों से टकराती है, जिसके फलस्वरूप एक कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन जो है इस कारण से होता है क्योंकि उच्चारण करते समय मुंह से निकलती हुई वायु स्वर तंत्रियों से टकराती है। इस कंपन के होने से या ना होने से भी व्यंजन के भेद निर्धारित होती है। अतः कंपन के आधार पर व्यंजन के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला आता है घोष और दूसरा आता है अघोष। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घोष व्यंजन आखिरकार क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे और हेडिंग के तौर पे हम लिखेंगे घोष। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि घोष व्यंजन वे हैं जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने के कारण उनके बीच से निकलती हवा में कंपन होता है, जिसे हम घोष व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या लिखेंगे? घोष व्यंजन वे हैं जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने के कारण उनके बीच से निकलती हवा में कंपन होता है, जिसे हम घोष व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे ग, घ, ज, झ, द, ध, न, ब, भ, ब, ये सभी के सभी क्या है? घोष व्यंजन हैं। ओके, अब अगला पॉइंट आता है अघोष। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि अघोष व्यंजन जो होते हैं घोष व्यंजन से बिल्कुल अलग होते हैं। क्या कहा मैंने? अघोष व्यंजन जो होते हैं घोष व्यंजन से बिल्कुल अलग होते हैं। इसकी परिभाषा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ परस्पर दूर रहती है, जिसके उच्चारण में मुख तक आने वाली वायु में कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो इस तरह के व्यंजन को हम अघोष व्यंजन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ आदि, ये सभी के सभी जो हैं अघोष व्यंजन के अंतर्गत शामिल हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बता दूँ कि अगर इस तरह का प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आता है तो आपको जिस तरह से मैंने यहाँ पर PDF में हेडिंग वाइज करके लिखा है, एग्जाम्पल को बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा है, वैसे ही करके जो है आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह के प्रश्न को एग्ज़ाम में एज ए पैराग्राफ लिख करके आएंगे तो एग्जामिनर जो है आपको कभी भी नंबर देने वाला नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि इस तरह के प्रश्न को आप सुंदर ढंग से सजा करके लिख के आइए, जिससे कि एग्जामिनर आपके प्रश्न पत्रों से अट्रैक्ट हो और आपको अच्छा नंबर दे। ओके, और एक चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आप आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं चैनल पर अपलोडेड है, वे सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि परीक्षाओं में जो है पिछले बार पूछे गए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।